एक निखद राज था, वहां पर निखद राज को एक लड़का हुआ था नल। इसे नल और दमयंती की कथा आज कहा देते हैं। नल को राजा ने बचपन से ही एक ऐसे गुरु के यहाँ खोज करके भेजे जो इनका हर तरह का शिक्षा दे। गुरु जी इनको जो है राजा लोग किया जाता है, पहला दिया जाता है युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या, शस्त्र चलाने में तेज हो। दूसरा रथ विद्या, रथ का संचालन करने में तेज हो। उसमें गाड़ी कार नहीं थी, रथ कि रथ भी हाँक ले और तीर धनुष भी छोड़ते रहे। बहुत लोग अपने रथ भी हाँकते हैं, जीभ में दांत में लगाम पकड़ लेते हैं घोड़े का। महाराणा प्रताप भी यही तरीका करता था, और तेजी से हाँक रहे हैं और युद्ध भी छोड़ रहे हैं धड़ा 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 अपने। इसलिए पहले के राजाओं किया था एक रथ और युद्ध कौशल, तीसरा शास्त्र। आपकी शास्त्र विद्या इतना चाहिए कोई जो है शास्त्रीय ढंग से गलत काम ना करे, इसलिए शास्त्र भी अपने से बड़े बुजुर्गों का, देवताओं का, पितरों का, अपने से श्रेष्ठ का, माता पिता का, ऋषि का, साधु का, सन्यासी का सम्मान करे। जब शास्त्र जानेगा तब न सम्मान करेगा, इसे शास्त्र विद्या दिया जाता है। और ऐसे गुरु के सानिध्य में दिया जाता था, वह गुरु जैसा हो वैसा सिखाया। इसीलिए इनको गुरु सत्य सुकृत के नजदीक इनको दिया गया। सत्य सुकृत संयोग से गुरु इनकी शिक्षा दे रहे थे। सब शिक्षा जब पूर्ण हो गया, इनका जुआ थे, तब गुरु जी ने कहा जाओ बेटा तुम्हारा शिक्षा पूर्ण हुआ, लेकिन तुम्हारे मन में हम उत्पन्न करेंगे जिस लड़की से, उसी से शादी करना, चारों ओर से मत करना। गुरु ये भी अधिकार कहा। अब तो नल को कहना चाहिए गुरु जी आज के जमाने में ये भी अधिकार आप ही ले लिए, शादी तो हम अपने से न चुनेंगे। समझे, दिल्ली में तो लड़कियां कहती है कि अपने से चुनेंगे। पिताजी इसमें आपका क्या काम है ना जी। लेकिन वह कहे कि हम, कहा गुरु जी अपना फोन नंबर दे दीजिए। कहा कि हमारी फोन नंबर की कोई जरूरत नहीं है बेटा। गुरु और शिष्य का संबंध मन से होता है, आत्मा से होता है। हम तुम्हें मन में संबंध हमसे बनाए रहे, ध्यान करते रहो, हरदम मंत्र किए हैं जाप करते रहो, योगाभ्यास करते रहो, और तुम राजा हो। या मत भूलना कभी हम राजा की तरह अपना चाल चरित्र चिंतन रखना। वह नल जो है श्रेष्ठ गुरु भक्ति में लग गया। और इधर देखो विदर्भ राजा भीमसेन था। भीमसेन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। विदर्भ जानता है कहाँ है? नागपुर का क्षेत्र विदर्भ है। विदर्भ में हम लोगों का आश्रम है। नागपुर को आज कहता है, पहले इसका नाम विदर्भ था। पहले विदर्भ तक जो है बिहार में ही पड़ता था। और उनकी 3 पुत्र 1 पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती को भी उचित शिक्षा के लिए गुरु गृह भेजा गया था। वह भी अपना, दमयंती जैसे अति सुंदर रूप में था नल, युद्ध काला में उतना ही सुंदर, शास्त्र में भी उतना ही सुंदर हुआ। संयोग यह होता है त्रिवेणी संगम बन गया, रथ हाँकने में कृष्ण के तुल्य हो गया। पूरे विश्व में हाला हुआ गजब का ही सारथी है, कृष्ण के तरह ही सारथी है। और दमयंती इधर जो है उसको भी दूसरे रूप में सत्सुकृत जी ही शिक्षा दिए थे, इसलिए उसको भी यह कला दिए सब। और साथ ही साथ उसको भी गुरु मंत्र दिए और कह दिए कि जाओ बेटी, अब तुम शादी यदि करना चाहेगी तो तुम्हारे लायक बार हम उचित भेजेंगे, परख लेना समय से। तुम्हारे मन में गुरु का ध्यान करना और परख लेना, बस उसी से करना। और गुरु जो बताए हैं पूजा पाठ करते हुए, तो पति पत्नी जो है हरदम लीन रहना सेवा में। और समय तुम्हारा खराब आ सकता है, इसीलिए कि देवी देवता जो है खिलाफ कर सकते हैं गुरु भक्ति में। इसलिए तुम परमात्मा की भक्ति में जा रहा है, लेकिन उसे घबराना मत। और कभी तुम पतिव्रता धर्म से विचलित मत होना। तुम क्षत्राणी हो, शादी एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। मन में एक बार वर्ण कर लिया काफी, बस समझ लो पतिव्रता धर्म निवाह करना है। तब यदि तुम ठीक रहेगी तो गुरु जी का भी सम्मान ठीक रहेगा। देखो जब शिष्य आगे बढ़ता है, शिष्य का सम्मान होने लगता है, तो गुरु खुश हो जाता है कि हो गया।
और शिष्य कहीं नाक कटवाया सुपने किया नियन ताड़ी खा नियन, तो गुरु जी खुश होंगे? कोई गुरु नहीं कहेगा हमारा शिष्य नहीं है, कहेगा पूछे गुरु जी आपका शिष्य? ना ना हमारा नहीं है, सब पलट जाता है। समझ गया? देखो अंत समय में शिव जी भी रावण को छोड़ दिए, कहा गया ऐसा ही शिष्य मिला, सुपने किया को वो जो पढ़ाया था सालों छोड़ दिया। अंत समय में बुरे काम करने में सब हट जाता है पीछे, अच्छा काम किया तो हाँ हाँ कहेगा हमारा शिष्य ना है। देखो यह गुरु जी भेज दिए। अब दमयंती यह जो है दोनों का इतना तेज बढ़ा, इधर दमयंती का और इधर नल का, कि देश विदेश में चर्चा होने लगा। गजब का नल एक इस तरह से है। दमयंती के घर में भी चूंकि शादी के लोग हो गई, किसी के यहाँ सेवक सेविका बात करने लगी कि गजब का नल एक युवक हुआ है, ऐसा ऐसा प्रवीण। तुम अपने क्षेत्र में निकलेगा, अपने चर्चा का विषय बन जाएगा। जिस क्षेत्र में है उसी की तरह तुम विचार को, रात दिन देखो निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। अपने हम लोग क्या करते हैं, इस क्षेत्र में इसमें हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र का सोचने लगते हैं, दूसरे क्षेत्र का बात करने लगते हैं। तुम योग में है, ध्यान में हो, सत्संग में हो, रात दिन इसमें लगाओ, तुम देखो कि साल 2 साल में तुम्हारा चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन हम लोग वह नहीं करते हैं, कहीं और हमारा मन लगता है, कहीं और सोचते रहते हैं ना, तब कहीं के नहीं होते हैं। नल और दमयंती का चर्चा होने लगा, दोनों एक दूसरे के बारे में भी जान गया। नल के बारे में भी पता चला कि दमयंती गजब लड़की है, बहुत सुंदर है और गजब की वह तेज है, तरार है, विद्वान है। अब नल अपने को रोक नहीं सका, कहा गुरु जी कब कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी को नहीं कह रहे नल जो है एक दिन अपने से रथ हाका और पहुंच गया दमयंती के राज्य में। दमयंती का राज कहाँ था? विदर्भ। और विदर्भ में कैसे जाए राजा से मिलने? स्वयंवर होगा तब ना, इस तरह से कैसे मिलेगा? तब उसके जो है एक वाटिका में, सरोवर में वाटिका में चला गया। वाटिका बहुत सुंदर था, सोना की रानी की वाटिका है, राजा की वाटिका है, रानी रानी आती है, सूची का जन्याय। वहाँ पर संध्या होने लगा, कोई नहीं मिला था, हंस सब आने लगे, तो हंस को एक पकड़ा। देखो हंस हर जगह के हंस अलग अलग होते हैं। हंस को पकड़ा तो हंस बोल उठा कि राजा नल मुझे क्यों पकड़ रहा है, कि मेरी हत्या मत करो, तुम जो कहो एक बात तुम्हारा पूरा कर देंगे। कहा कि अच्छा, तो बोल उठा, कहा कि हमारा बात पूरा करेगा? तो हाँ, क्या तुम्हारा चाहिए? कहा कि मैं दमयंती से मिलने आया हूँ, उसे प्रेम कर रहा हूँ, मैं राजा नल हूँ और वह हमारे अनुकूल है, यह संदेश दे देगा? कहा बिल्कुल, मैं संदेश अभी जाता हूँ, दे दूंगा, और वह जो बताएगी वह भी आपको बता दूंगा। कहा ठीक, छोड़ दिया। हंस सीधे उड़ा और चला गया दमयंती की कोठी पर। दमयंती सामने निकल कर घूम रही थी, जाकर कहा कि महारानी दमयंती, मैं एक संदेश लेकर आया हूँ। वो कहा अच्छा ही संदेश बोल रहा? कहा कि आओ बच्चा हंस, क्या संदेश है? कहा कि आपके वाटिका में राजा नल जो राज हैं ठहरे हुए हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं। राजा नल की सुर को भी खुश हुई कि अरे यार मैं भी प्रेम कर रही हूँ, लेकिन वह कैसे होगा? इधर हमारे पिताजी का जब स्वयंवर करेंगे तभी मैं उन्हें वर्ण कर सकती हूँ, तभी मैं मिल सकती हूँ, मैं छत्राणी हूँ। अब वह काम मैं नहीं करने जा रही हूँ जिससे मेरे पिताजी का नाक कटे, प्रतिष्ठा पर नाक कटे। इस राजा नल से कहो समय का इंतजार करे। आकर के वह हंस तुरंत कह दिया। नल बहुत खुश हुआ कि चलो यह लड़की चाल चरित्र की धनी है, पिता की बात मानने वाली है, धर्म की बात मानने वाली है, गुरु की बात मानने वाली है, तो जरूर ये हमारे धर्म की सहभागिनी होगी। सब आंक लेता है, तुम कितने किस में हो? कोई कह दिया, कोई लड़का हमसे बड़ा प्रेम है आपका, हाँ हम हूँ करते हैं, तब फट से रेल का टिकट लिया, चल दिया, गया न, प्रेम हो गया। अब बस 2 दिन में जुडो कराटा होकर प्रेम का डर टूट जाता है, टूटता है ना। तुम लोग हम पर हंसता है, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी 70 साल का होगा देखते हैं ये तमाशा, समझा। दिल्ली में कह रहे हैं यह जो है बहुत लोग देखेगा। तो नल जो है सुबह होते व्रत हाँका, अपने चला आया, अपने राज में आ गया। इधर जो है शादी के लिए चिंतित हुए राजा भीमसेन, चिंतित हुए और उन्होंने जो है लड़की के लिए स्वयंवर कर ही डाला आगे सा। उस स्वयंवर में तुम लोग सुनेगा, देश विदेश की जो दमयंती की चर्चा सुनकर इतना ही नहीं, देवलोक से भी लोग आ गए। राजा देवलोक, देवराज इंद्र आ गए, वरुण आ गए, अग्नि और जम आ गए। ये 4 आए, पुराण में आया कि चारों भी इस
में पहुंच गए। खूब खूबसूरत रूप बना इंद्र जी भी, वरुण जी भी अपना आगे ही बैठे हुए थे कि हम तो देव राजेंद्र हैं, हमको कौन नहीं वरण करेगी। और इतने राजा लोग आए थे, इसलिए ये बेचारा नल जो है पीछे कोने में बैठे था। कहा कि यार मैं क्या करूं, अब जो गुरु जी की महिमा होगी वही होगा। कहे हैं कि जो मैं चुनाव करूंगा, जब चुनाव गुरु ही करेंगे तो मैं क्यों परेशान हूँ। आकर एक कोने में बैठ गया। अब देखा कि इंद्र आए हैं, इंद्र के आगे हमको कौन पूछेगा, ये दाढ़ी वाला कोई पूछेगा। इंद्र बैठे हैं बड़का रूप लेकर, देवराज वरुण बैठे हैं, अग्नि बैठे हैं, जम पूछे कौन पूछेगा, आगे ही लोग बैठे हैं सब चक्रवर्ती सम्राट। इसलिए नल जो है पीछे जाकर बैठ गया। दमयंती जो है माला लिया और जो है माला ले करके खोज रही थी कि भाई नल भाई कहाँ गए हैं। नल कहाँ, देखी थी नहीं थी, सुनी थी, उसमें तो फोटो नहीं चलता था ना, सुनी थी कि नल ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, बस। लेकिन उस इशारे पर खोज रही थी। आगे इंद्र सोच रहे कि हमको माला पहनाएगी, मुड़ी आगे करे, सिर किए हुए थे, नहीं वो आगे चली गई। देवताओं लोगों को सब लोग करते हुए चलती गई, पीछे चली गई। जब देखते खोजते खोजते देखे पीछे में एक बैठा है कोने में युवक। फिर उसको देखा, युवक नजदीक गई, आप ही युवक नल तो नहीं हैं? कहा कि हाँ श्रीमती जी मैं ही नल हूँ। इतने लोग महापुरुष लोग आए हैं, इसलिए मैं इन लोगों को देख करके मैं पीछे छिप गई। कहा वह लड़की कही, लेकिन मैं तो आपको खोजते खोजते आपके सामने प्रकट हो गई, अब तो कृपया करके मेरे सामने आ जाइए। नल जो है सामने आए और जयमाल उसमें पहना दी। ताली बज गई। जयमाल जब पहना दी, इंद्र जो है विस्फोट कर गए, तुरंत अपना वज्र उठा लिए। क्या तमाशा कर दिया, हमसे भी सुंदर है, हमसे भी शक्तिशाली है, मैं देवताओं का राजा हूँ। ये चारों देवताओं को उपेक्षा किया। ये लड़की समझ क्या रही, हम लोगों को उपेक्षा किया। लड़की सामने आई और हाथ जोड़कर प्रणाम की, नम्रता से बोली कि प्रभु आप लोग देवता हैं और मैं मनुष्य हूँ, और हमारे गुरु जी ने जो गुरुवाणी दिया था, कहा था कि एक बार मन से जिसको वरण कर लिया, तुम जो है पतिव्रता उसी पर रहना, आगे मत मन डोलाना। मैं बहुत पहले ही जब गुरु जी के आश्रम से आई, तब हमने बहुत पहले ही इनको मन से वरण कर चुकी थी, इसलिए मैं दूसरा कैसे पति करूं। यह धर्म की बात सुन करके देवता लोग, सब लोगों का सिर जो है नीचे हो गया और उन्होंने कहे कि आप देवता हैं, हमारे पिता के तुल्य हैं, पिता के तरह बड़े भी हैं, उम्र वाले भी हैं, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार कीजिए और नल के साथ मैं शादी करूं, इसका आशीर्वाद दीजिए। सब ग्रह टाल दी अपने से लड़की, इसीलिए पढ़ी लिखी सुशील लड़की और चाल चरित्र की धनी हो तो सब टाल देती है। सब देवता लोग प्रसन्न हो गए, तथास्तु तुम बहुत अच्छी हो। नल के साथ शादी तो हो गया, अनल के साथ शादी करके भेज दिया। लेकिन होनी हो सो हो, होनी बड़ी प्रबल है। होनी हो सो हो, मैं वाही का होनी हो सो हो। इस गुरु पथ पर चलने पर कष्ट भी आता है, गुरु सम्मान करने पर कष्ट है। देवता लोग कभी ना कभी बदला लेगा ना, जब देवता गया है उस समय तो आशीर्वाद दे दिया, बदला लेगा ही। और दोनों जो हैं खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद नल का एक छोटा भाई था पुष्कर। पुष्कर बड़ा धूर्त था, जुएड़ी था, बहुत सम्मान से रहने लगा। पुष्कर ने कहा कि भैया हम आपसे जुआ खेलना चाहते हैं। उस समय जुआ खेलना राजाओं का एक नशा था, विधि था। धर्मराज भी जानते हैं कि जुआ में हारे थे, राजा लोगों का जुआ भी एक विद्या था। कहा कि मैं भैया आपसे जुआ खेलना चाहता हूँ। अरे हम ही से खेलेगा था, चल खेल। कहना चाहिए कि मैं नहीं खेलता, डांट देना चाहिए, छोटा भाई था। लेकिन पुष्कर जुआ में बड़ा धूर्त था, शकुनी था मामा, और जुआ में जो है सब उनको हराते चला गया। हराते हराते राजपाट सब हरा दिया। धर्मात्मा लोग भी कहीं कहीं हारते हैं, एक कमी तुमको ले डूबती है, यह बात समझो। यदि धर्मात्मा है, सब कुछ भी है, एक कमी है, उसी कमी से तुमको डुबा दियाएगा। इसलिए अपने को एक कमी है, उसको भी छिद्र को बंद कर दो, नहीं तो वही डुबा देगा। एक कमी डुबा देता है, 99 अच्छाई एक कमी डुबा देगा बच्चे। और एक कमी जुआ खिला दिया और सब राजपाट जब हार गए, तब वह पुष्कर ने कहा भैया अभी एक चाल और चलने के लिए आपके पास है। क्या पास है रे? अब सब हार गए। कहा कि अभी दमयंती को दाव पर लगा सकते हैं। बताओ ये भाई दमयंती, जबकि भाई बड़ा भाई बाप के बराबर होता है हमारे यहाँ, भाभी जो है माता के तुल्य मानी जाती है। हम लोगों के परिवार में संस्कार में तभी चलता है भाई। लेकिन यह जब कहा
तो नल बड़ा क्रोधित हुआ और अपना सब जो है राशि पोशाक सब निकाल कर फेंक दिया और उटपटांग बोलते हुए घर से बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकल गया तब दमयंती क्या करेगी, वह भी जो है बाहर निकल गई। अपने पुत्रों को क्या करती, अपने पुत्रों को जो है, औरत को कहाँ विश्वास रहता है सबसे, अपने किसी भी लड़की को अपने माँ बाप पर फिर होता है। कितना हो पूरा अपने माँ बाप के यहाँ कमाड़ खटखटाएगी, अपने माँ बाप के यहाँ भेज दी। जब नाती आए तो बड़ा खुश हुए, लेकिन पूछे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, चुप लगा गए और दमयंती भी निकल गई। और 3 दिन तक 3 रात तक बिना खाए पिए राज से बाहर दरवाजे में पड़ा रहा। उस राज का आदमी एक आदमी खाना पीना तक नहीं दिया, पुष्कर का डर से। दुष्ट पुष्कर था, हमको दंडित करेगा। बताओ, उसी राज को खाना पीना। बड़ी गरीबी में जब निकल गए लोग दोनों बाहर जंगल में, बार बार कहता कि तुम भी अपने पिता के यहाँ चले जाओ, तू अपने लड़कों को भेज दिया है, तुम क्यों आई है, चले जाओ। कहा कि नहीं, यह स्वभाव नहीं है, यह लड़की का धर्म है। गुरु जी ने शिक्षा भी दिया था कि गुरु भक्ति करते रहना और पति को छोड़ना मत। तब तो मैं जाऊंगी नहीं। नहीं जाएगी, मरेगी। कहा कि मरना तो साथ ही साथ है, जीना साथ साथ, मरना साथ। तब कहा कि ठीक है। लोग जंगल में चले गए। अब विवक्षिता किम न करोति पापम, अपना जो है वह पाप क्या कर सकता है। कहा कि अब पक्षियों को मारकर भोजन करें, पकावें। पक्षियों को मारने के लिए जाल बनाया, अपना धोती जो है नंगे हो गया और धोती जो है लगा दिया पक्षियों को बसला के लिए। लेकिन पक्षियों कम नहीं था, देखिए उस पर शनि का आगमन हो गया था। देव लोग भी परीक्षा लेते हैं, तुम्हें देवताओं का अपमान किया हो भी करेंगे ना, देखते हैं अपमान। इसलिए वह सब पक्षी जो हैं देवता ही लोग थे, सब उसका धोती लेकर उड़ गए गए थे। अब धोती ही चला गया। अब कहा कि अब तो गजब हो गया, अब नंगे घूमने लगा, राजा नंगे। अब दमयंती जो थी बड़ा लज्जे हुई, क्या किया जाए। अपनी आधी साड़ी फाड़ दी और आधा उनको कह दी कि प्रभु यह हो, तुम लोग को तो एक टाइम खाना नहीं मिलेगा। तो कहे गुरु जी क्या समझ रहे हैं, भोजन नहीं मिला है। देखो धर्म के रास्ते पर बड़ा दुख होता है, कष्टम। अब जो है दोनों जंगल में जाने लगे, कहीं भोजन नहीं मिले, खाना नहीं मिले, यही तेरी घूम रहे हैं बेचारे। अब नल जो है सोचा कि क्या करेगी, हमारे साथ मर जाएगी। जब एक रात सोई थी जंगल में, उसी रात को छोड़ करके नल अंतर्ध्यान हो गया, भाग गया, छिप गया, अपने बाप के यहाँ चली जाएगी। यह जो है जब सुबह उठी, नल नहीं थे, रोते रोते पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई। जब कोई नहीं हुआ मिला, तब सुनते हैं कि पेड़ बोल उठा, आकाशवाणी हुई कि दमयंती तुम जो है अंतिम परीक्षा तुम्हारी है, तुम यहाँ से चले जाओ, किसी आश्रम में, ऋषि के आश्रम में अपनी लोक लाजा बचाओ, आश्रम में जाओ। तब दमयंती जो है वहाँ से सीधे जो है चेदी राज के नज़दीक चली आई। हाँ कहे कि चलें, अब चेदी राज नज़दीक है, वहीं पर चलें, अपनी गुजारा बसर करेंगे, कोई आश्रम मिल जाएगा कहीं। जब वहाँ से चलने लगी, कैसे जाए, वह जो है व्यापारियों का झुंड आ रहा था। व्यापारियों से उन्होंने कथा रोई हुई, व्यापारी सब कुछ खाना दे दिए, कहे कि चलो बेदी भी हमारे साथ चलो। लेकिन दुख आता है तो चारों तरफ से आता है, समझ लो दुख है, घबरा, उसी में गड़बड़ा जाते हो। इतना बड़ा दुख आया कि हाथियों का दल आया और हाथियों का दल बहुत व्यापारियों को ले डूबा, मारा पीटा दबाया, बहुत मरे पीटे, हाथी मारे सब। जो व्यापारी बचे कही कर तो बड़ी दुष्टा है, कुलक्षणा है, देखने में सुंदर है लेकिन है कुलक्षणा, जहाँ जाएगी वहाँ नाशे करेगी। देखो इसके चलते हम लोगों का नाश हुआ, सब मारा। कहा कि मारो मारो इसको मारो। जब मारने के लिए कहा कि सुबह इसको मारेंगे हम लोग, तो रात में उठकर भाग गई कि तो मारेगा सब हम ही को। जहाँ कहा कि चारों ओर से आफत, समझ गया इतना आफत तो तुम लोग को नहीं आया है। वह दमयंती जो है रात में उठ करके भाग गई। किसी तरह से बचते फिरते जो है चेदी राज पहुंची। चेदी राज में कहाँ जाए, जाकर जवान स्वभाव छूटे न जीव से, राज परिवार के लिए है, इसलिए घूम फिर करके राजा के यहाँ पहुंच गई। उस चेदी राज के दरबार में जाकर गिर गई, उसके महल के सामने गिर गई, मुख्य गेट के सामने गिर गई थी भूखे प्यासे। महल के ऊपर से चेदी राज की जो महारानी थी, देखी कि एक लड़की आई है, सुंदर है लेकिन काली हो चुकी है, खाने बिना टूट चुकी है। उसको दया आया, अपने द्वारपाल से कही कि उसको अंदर लाओ। द्वारपाल अंदर ले गया, पूछा क्या बात है, भोजन नहीं किए तो नहीं। उसको कहा कि जाओ स्नान करो, स्नान करके खिलाई पिलाई। खिलाने का कहा कि उसके पास एक लड़की थी, लड़की का नाम था सुनंदा। चेदी राज की लड़की सुनंदा का कही कि इसकी दासी बन जाओ। देखो एक रानी दासी बन गई ना। अब सुनंदा की दासी बन गई, सुनंदा का सेवा हुआ करने लगी, पैर दबाई, हाथ धुले, स्नान कराई। लेकिन चेदी राज की जो रानी थी, इसकी जो है दमयंती की सगी मौसी थी।
महतारी ही न हुई, लेकिन परिचय नहीं बता रही है, वो भी नहीं पहचान रही कि हमारी ही लड़की है। सगी मौसी थी और उसकी लड़की की दासी बन गई, ये भी तो लड़की हुई। अब उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। इधर जो है नल के यहाँ भीम जो है बड़े चिंतित हुए अपने दामाद के लिए कि बेटी आ गया, वह कहाँ है, तो लड़का तो आ गया, लड़की कहाँ है, दामाद कहाँ है, बड़ी चिंता हुआ। तब वह भी अपना CID छोड़ा, जगह जगह CID छोड़ा, तो पता चला कि इसका भाई ही राज हरा कर निकाल दिया। फिर कुछ जो है इसके गुप्तचर लोग गए, हर राज में पता लगाते लगाते तो देखा कि यह जो सेविका है सुनंदा का, यह तो दमयंती की तरह लग रही है, लेकिन मैं कैसे पूछूं। पूछा कि अपना परिचय, तो कहा कि मैं तो इनकी सेविका हूँ, भाग की मारी हूँ, कहाँ घर है, इधर उधर फटांग बता दी थी पागल की तरह। तब वह भी देखो, जो सेवक राजा का होता है बहुत चतुर होता है, समझ गई। जो गुरु के भी सेवक होता है बहुत चतुर होता है, अपने बुद्धि लगाता है। तुम लोग तो कहे गुरुजी गए तो वहाँ केवाड़ी नहीं खुला, गुरुजी वहाँ गए तो यह कह दिया। अरे तुम्हारा बुद्धि वाला काम तो कुछ बताओ भाई, यही बता रहा है। देखो वह इसीलिए सेवक बहुत पुराना रखा था, राजा के यहाँ भी गुरु के यहाँ भी लोग बहुत पुराना रखते हैं। वह जो है एक सेवक जा करके उस लड़की को जब देखा कि अकेले में है, कहा आगे हम तो आए हैं विदर्भ राज से। विदर्भ के राजा जो हैं भीमसेन वृद्ध हो गए हैं और वृद्ध हो बड़ी रो रहे हैं, अपने लड़की या दामाद के दुख में दुखी हैं और उनकी बड़ी दुख देखा नहीं जाता है। और उसका चेहरा देख रहा था, जैसे ही भीमसेन के अपने पिता के दुख सुने वो लड़की भों भों कर रोने लगी। तो पूछा कि देवी तू कहे रो रही, हम तो अपने राजा का दुख कर रहे हैं। कहा का कहें, तुम्हारा राजा का दुख सुन करके हम भी रोने लगे। कि देखो कोई कथा कहानी सुनकर रोता नहीं है, यह जरूर बस यह कह दे, उस रानी से कह दे कि रानी किसको अपनी दासी रखे हैं। कहा क्या बात है, यहाँ ऐसे ऐसे गेट पर मिली थी। कहा कि यह कोई नहीं है, यह जो है दमयंती है। दमयंती जानकर बड़ी खुश हुई। वह रानी आंख से लगाई, अरे कि तू हमारी बेटी के तुल्य है, बेटी है, तुम ऐसा क्यों नहीं बताई हमको। कहा क्यों बताएं माँ, तू भी तो मौसी है, मैं भाग की मारी। और जब भाग के मारा होता है आदमी तब कुछ नहीं करता है, परमात्मा का भजन ही काम आता है और पुरुषार्थ काम आता है। इसलिए मैं अपने गुरु जो वचन दिए हैं मैं भूली नहीं हूँ, रात दिन उसको स्मरण में लगी हूँ और मैं अपना समय का इंतजार कर रही हूँ। कहा कि तुमको इतना तो बताना चाहिए कि मैं दमयंती हूँ, तुम बताओ, तुम इसी के बराबर है, हमारी लड़की के तुल्य है, तुम इसकी दासी बनकर रही। कहा कि अवसर है, बात खुल गई कि दासी है। तब राजा भीम ने अपनी लड़की को बुलवाया। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रहकर खुश रहने लगी, लेकिन पुनः पति के लिए चिंतित है, अब क्या करे। वह अपने पति के लिए अब खोजाई कहाँ है। वह चारों तरफ मंत्री संतरी गंत्री गणी घूमने लगे, कहीं पता नहीं चला। तब दमयंती जो है कुछ दोहा चौपाई बनाई अपने कष्ट का, कही कि जाओ हर राज में, क्योंकि वह राजा है और कहीं न कहीं राज में ही आश्रय लेगा, नहीं तो आश्रम में लेगा, बीच में आश्रय नहीं लेता है। इसलिए समझो कि जाकर जौन स्वभाव छुटे न जी, उसे चिरकुट रहेगा तो जाकर चिरकुट के यहाँ खोज कर रह जाएगा, विषयी रहेगा तो बेस्या के यहाँ खोज कर रह जाएगा, शराबी रह जाएगा शराबी के यहाँ जाकर खोज कर रह जाएगा। यह बात समझ लो, जाकर जौन स्वभाव कबीर साहब कहें अपने स्वभाव के अनुसार खोज लेगा अपना दोस्त। धर्मात्मा है, धर्मात्मा के यहाँ जाकर खोज कर रह जाएगा। मैं भी जब घर से बचपन में भी गया हूँ, किसी न किसी आश्रम में पहुंच जाता था, बचपन से कई बार छोड़कर भागा हूँ। हरदम आश्रम में मैं भाग जाता था, या कहीं जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, कई बार। यह जिसका स्वभाव उसी जगह भागेगा। दमयंती जानती थी वह किसी आश्रय राजा का भी आश्रय लेगा, इसलिए हर राजमहलों में जाकर के यह भजन, यह सुनाओ उसका पद, उसका दुख वेदना। उसके जो हैं कविराज लोग सुनाने लगे जा जा करके। जब वह अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या का राजा ऋतुवर्ण थे, ऋतुवर्ण के यहाँ जाकर वह सुनाया उसका। तब ऋतुवर्ण का जो है घोड़ा, वही सारथी आकर कहा कि आप बड़ा अच्छा सुना रहे हो, लेकिन उस औरत से कहो कि उसका जिसके विरह में वह वेदना में लिखी है, उसका पति भी किसी विचित्र मुसीबत में होगा, तब वह क्या कर सकता है। पकड़ लिया, आकि चारों ओर सुना रहे हैं, कोई नहीं, यही है, तो नल यही है। लेकिन आकर कहा कि उत्तर तो मिल गया देवी, कहाँ, तो वह अयोध्या का राजा ऋतुवर्ण का सारथी है। कहा कि का नाम है उसका, तो बाहुक नाम रख लिया है, नल नहीं है, बाहुक नाम रख लिया है।
अच्छा, बाहू का नाम रख लिया है। कैसा है? कहा कि दुबला पतला हो गया है, काला जरा हो गया है, आंखें धस गई है, लेकिन रथ बड़ा बेजोड़ हाँकता था। राजा बाहुक ने कहा कि इस तरह के सारथी मेरे यहाँ नहीं है। कहा कि वह सारथी तो वही था तेज। कहा कि अब कैसे ला सकता है उसको? कहा कि एक काम करो, जा करके वो राजा ऋतुवर्ण से कह दो कि दमयंती का पति चला गया है। दमयंती जो है उसका दूसरा जो है कल 12 बजे तक, परसों 12 बजे तक स्वयंवर होगा, खबर करो। कहा कि स्वयंवर होगा? कहा कि हाँ। उसका पिता कहा क्या बेकार की बात बोल रही हो? कहा कि पिताजी जरा हमको भी बुद्धि लगाने दीजिए, आप मत घबराइए, मैं अभी निर्णय कर दिए देते हैं। कहा कि अच्छा ठीक है। पिता जो है अक्सर लड़की के, देखो अपने लड़के के दुख से बाप दुखी नहीं होता है, लड़की के दुख से दुखी हो जाता है ना जी? अनुभव है आपको? दुखी होता है। वो भी क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को कोई रुला नहीं सकता है, लेकिन लड़की के पर उस पर आफत पड़ा कि सारी गति होने लगती है। भीमसेन कहा कि ठीक है पिता। वह भेजा, फिर गया और कहा, जाकर संदेश दिया कि विदर्भ राज जो है पुनः जो है स्वयंवर रचे हैं, परसों स्वयंवर है 12 बजे। क्यों? तो दमयंती के लिए। दमयंती का पति चला जा चुका है, 2 पुत्र हैं, लेकिन उसका सुंदरता जो है इंद्र की पत्नी शची से भी ज्यादा है। कहा कि तो मैं सुना हूं कि उसकी सुंदरता उसी तरह से है, जवानी उसी तरह से बना है, मैं उसे शादी करूंगा। बुढ़ा ऋतुवर्ण कहा कि मैं उसे शादी करूंगा। इसलिए वह जो है बाहुक बैठा था, वो भी सुना कि दमयंती का स्वयंवर है, यह राजा जा रहा है। राजा बुलाया कि कौन सारथी मेरा आधा रथ हाँक सकता है? समय कम है, कहाँ अयोध्या, कहाँ दिख रहा है विदर्भ यानी नागपुर, ट्रेन से जाता है ना तुम लोग। कहा कि रथ से कौन चलेगा? बाहुक कितना देर में पहुंच सकता है? कहा कि सरकार जितना देर में आप पहुंचना चाहेंगे मैं पहुंचा दूंगा। कहा कि ठीक है, रथ और घोड़ों का चुनाव करो। बाहुक चुनाव किया और चला। रास्ते में रथ इतना बेग से हाँकता और बिहड़ रहा और खराब रास्तों में इतना उछाल देता रथ कि वह वाह वाह कहने लगा। कहा कि तुम्हारे इस तरह तो हम देखे नहीं, जानते नहीं रथ हाँकने का सारथी, तुम गजब हो, तुमको तो मालूम होता है कि इस बार दुगुना महीना कर देंगे। कहा कि ठीक है सरकार, और ठीक जो है स्वयंवर से पहले पहुंचा दिया। वहां पर जब गया राजा ऋतुवर्ण, तो देखा कि यहाँ तो कोई स्वयंवर नहीं है और कोई राजा नहीं आया, हम ही आए हैं। जरा कर राजा भीमसेन से मिला। भीमसेन भी जानते थे कि लड़की हमारी भी है, उन्हें स्वागत किया, अतिशाला में ठहराया। उन्होंने कहा कि स्वयंवर कब है राजन? कहा कि इंतजार करिए। अब बाप क्या बोले, वृद्ध बाप भी है, इंतजार कीजिए। इधर जो है अब दमयंती सोची कि कैसे मैं जानूं कि बाहुक ही नल है। वह जो है जो वाटिका में जहाँ घोड़ों को खिलाने के लिए जगह था, वह घोड़ों को खिला रहा था, सेवा कर रहा था। वहाँ दोनों पुत्रों को भेज दी, जाकर जरा जो है घोड़ा खिलाने वाले अंकल से बात करो। और अपने छिप के देख रही थी। जो ही दोनों लड़के देखे, वह बाहुक दोनों लड़कों को देखा, पूछा कि तुम लोगों का क्या नाम है? फलाना नाम है। पिता का नाम क्या है? सम्राट नल नाम था, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और लड़कों के आंख में आंसू आया, देख कर वो भी रोने लगा। वो क्यों रोया? और अंक में भर करके और अपने गमछी से चेहरा पोंछने लगा। कहा कि क्या करेगा बेटा, भाग का यही है। समझ गई कि अच्छा यही इसका बाप है, इसलिए रो रहा। तब गई और मिली कि महाराज नल कितना दिन बाहुक बने रहेंगे, अब तो प्रकट हो जाइए। कहा कि देखो देवी, अब प्रकट होकर भी मैं क्या करूंगा, तुम्हारा तब स्वयंवर होने वाला है कुछ क्षण में। कहा कि स्वयंवर मेरा हो चुका है नाथ, बार बार होगा। कहा कि मैं स्वयंवर के लिए रथ हाँक कर लाया हूँ। कहा कि यह स्वयंवर का नाटक मैंने ही रचा है कि इतना जल्दी कौन रथ हाँक लेके सकता है, इतना जल्दी रथ जो है बाहुक के हाँक कर ला सकता है। और बाहुक को जो है हमने पकड़वाने का यह रथ, यह जो है रचना स्वयंवर का रचा है। कहा कि अच्छा, अभी इतना प्रेम तुम में हमारा है। वह कहकर अंक में मिल गया, भर लिया। और इस बीच में जब यह बात खुल गई तो ऋतुवर्ण कहा कि अच्छा तुम ही जो है नल हो, बड़ा गलती हुई बंधु, चलो तुम्हारा पति पत्नी आया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो है, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ थका हूँ, वृद्ध हूँ, आ गया हूँ, तो क्या करूँ।
तुम हमको अपना रथ का विद्या सिखा दो और हम तुमको जुआ का विद्या सिखा दें। जानते हो कि सृष्टि में सबसे बड़ा जुआधारी हम ही खेलने वाले हैं। कहा कि बस बस यही तो काम है। अब जो है उनके रह करके यह जुआ का, इसलिए विद्या कहीं से सीख लेना चाहिए। यह जो है इसको जुआ का विद्या खिता दिया और वह जो है ऋतुवर्ण को अपना रथ का सिखा दिया। अब जुआ जो जब सीख लिया, नल आ गया अपने ससुराल राजा भीमसेन के यहाँ। अब कहा रथ लिया, कहा कि जरा अब हम जुआ खेलेंगे पिताजी। अब कहाँ खेलेंगे, फिर अपने भाई से खेलेंगे। तो अपने भाई से पुष्कर से फिर गया और कहा कि भाई पुष्कर, तुम उस बार जुआ खेला था, एक बार और जुआ खेलना चाहते हैं। कहा कि इस बार तुम्हारे पास क्या है कि रखेगा। तो अब क्या है बेटा भाई, अब हमारे पास एक दमयंती है, 2 लड़के हैं। कहा कि लड़कों को रख दो, दमयंती को रख। मैं इसको उस बार भी जितना चाहता था तो नहीं रखा, भाग गया। अब इतना दिन में आया, ठीक है रख। और जो है वह नल खेलने लगा जुआ, और जुआ का प्रांगत होकर आया था। धीरे धीरे सारा राजपाट सब छीन लिया, जुआ में जीत लिया। अब जीत लिया तो बड़ा खुश हो गया, जीतने लगा। लेकिन वह बड़ा दुष्ट था। वह जो है पुष्कर को दंड दे सकता था, लेकिन छोटा भाई था, अपना ही भाई था, उसको दंड नहीं दिया। उसको जो है एक राजमहल दे दिया और साधन दे दिया खाने पीने रहने का, और जो छोटा भाई का सम्मान था देकर वापस कर दिया। कहा कि भाई तुम मेरे भाई हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ध्रुवता, मैं बड़ा कष्ट भोगा। मुझे याद है, वह नहीं चाहता हूँ कष्ट तुम भी भोगो। और इस तरह से इन लोगों का, एक गुरु भक्त का, गुरु प्रेमी का एक जो है प्रेम विजय हुआ। और यह जो है नल और दमयंती इस तरह से अपने गुरु भक्ति में लगे रहे और एक दिन जो है सतलोक का गमन किया।